साथियों, मैं हूँ संतोष यथार्थ। जैसा कि आप जानते हैं, जीवन के विविध विषयों पर लगातार कुछ ना कुछ मेरे चैनल पे आता रहता है और कई राइटर्स, साइंटिस्ट, आर्टिस्ट ऐसे लोगों से आपका परिचय कराता रहा हूँ। लेकिन आज मैं जिनसे परिचय कराने जा रहा हूँ उनके बारे में बात करना सूरज को दिया दिखाने जैसा है। अभी तक हम लोग गाने सुनते रहे हैं, मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, मुकेश, नुसरत फ़तेह अली खां और म्यूजिशियन हरि प्रसाद चौरसिया। लेकिन आज मैं जो उनको देख रहा हूँ, जब से उनके बारे में सुना है, मेरी इच्छा रही है कि मैं उनसे मिलूं और परिचय कराऊं। कुछ उनके सर्टिफिकेट्स में दिखा रहा हूँ जो मैंने, ये देखिए, ये सर्टिफिकेट है ला मार्टिनियर कॉलेज का। ये देखिए, ये है राम स्वरूप मेमोरियल पब्लिक स्कूल। ये है सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट CMS गोमती नगर। ये है देखिए सेंट फ्रांसिस स्कूल का। और ये बियॉन्ड द स्टार है, ये कहीं का है। देखिए, कुल मिला के मैं दिखा रहा हूँ कि सर्टिफिकेट एक के बाद एक देखिए आते जा रहे हैं। उत्तराखंड महोत्सव से मिला हुआ है, उत्तराखंड राज्य का है ये भारत महोत्सव का सर्टिफिकेट है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का सर्टिफिकेट है। ये देखिए, कुल मिला के कुछ पुरस्कार मैं दिखा रहा हूँ। हालांकि इनके पास पुरस्कार की फहरिस्त तो बहुत लंबी है। तो आज मैंने इनवाइट किया था इनको कि और इनसे मुलाकात की जाए और कुछ जो इनके बारे में बात की जाए। लोगों से बात करने का साथियों उद्देश्य कमोबेश यही होता है कि हमारे आपके बीच जो ऐसे और बच्चे हैं, देखिए सेट कर लीजिए, कि हमारे आपके बीच और भी जो भी बच्चे हैं हर क्षेत्र के जुड़े हुए हैं, उनको लाभ देना। तो इनके बारे में मैं क्या करूं कि जब मुझे मालूम हुआ कि किसी बच्चे की उम्र है मात्र 18 साल और इंस्ट्रूमेंट आते हैं 10, मतलब 10 इंस्ट्रूमेंट और 18 साल की उम्र। जैसे मैंने मोहम्मद रफ़ी के बारे में सुना कि जब वहाँ थे पाकिस्तान में थे तो उनके उसमें सैलून की दुकान थी भाई की, और जब एक वो फकीर आया करता था तो अंदर से वो दौड़ पड़ते थे उसकी आवाज़ सुनकर। वो बाद में मोहम्मद रफ़ी बने। कुछ इसी तरीके से आज मैं जिस बच्चे से आपको मिलाने जा रहा हूँ, CMS जैसा स्कूल, क्योंकि मेरा बेटा भी CMS से पढ़ता है। CMS स्कूल के साथ साथ जो है और 10 तरीके के इंस्ट्रूमेंट लाना, क्योंकि वर्ल्ड रिकॉर्ड वाला स्कूल है, बहुत ज़्यादा मेहनत कराते हैं। लेकिन CMS के साथ जो है इतनी 10 इंस्ट्रूमेंट आना, तो मुझे बड़ा कौतूहल हुआ, आश्चर्य हुआ। आपका नाम बताइए भैया। नमस्कार, मेरा नाम आकर सिंह सूर्यवंशी है। आकर सिंह सूर्यवंशी जी हैं मेरे साथ। आपको कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आते हैं ये बताइए जरा लोगों को। जी, मेन तो मेरा वोकल है, मेन वोकल है, मेन ठीक गायन है। अच्छा। और उसके बाद तबला, अच्छा। कीबोर्ड, हाँ। हारमोनियम, हाँ। ढोलक, हाँ। ड्रम्स, ठीक। फ्लूट, गिटार, अच्छा। इलेक्ट्रिक गिटार, अच्छा। बेस गिटार, तो पैड्स, ये पैड। सारे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि मुझे बजाने आते हैं। अच्छा, इतने इंस्ट्रूमेंट आपको बजाने आते हैं। जो इतने इंस्ट्रूमेंट बजाने आते हैं, ये बताइए कितने साल की उम्र से आप बजा रहे हैं? जी, मैं लगभग 7 साल की उम्र से इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहा हूँ और 5 7 साल साल की उम्र से गाना गा रहा हूँ। जी, 5 साल की उम्र से गाना गा रहे हैं जी। और 7 साल की उम्र से इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं। तो ये 5 साल की उम्र से जो आप गाना गा रहे हैं, तो ये गाना अपने आप गाना चालू कर दिया या क्या कोई कारण रहा, कैसे लगा कि आप जी, तो सबसे पहले कि मेरी जो मम्मी है, अच्छा। उनको गाने का बहुत इंटरेस्ट है। मेरे मम्मी पापा है। को, जी, पापा मम्मी को दोनों को गाने का बहुत अच्छा इंटरेस्ट भाई, है। नमन है आपकी मम्मी जी, को। मम्मी को इंटरेस्ट है, जी, आपके कुल मिला के ब्लड में है ये चीज़। जी, अच्छा अच्छा, मम्मी को इंटरेस्ट है, जी, ठीक। मम्मी को गाने में बहुत इंटरेस्ट था। तो जब मैं मतलब जब फर्स्ट स्कूल में इलाहाबाद में, जब मैं चिल्ड्रन चॉइस स्कूल में था, इलाहाबाद तो में। जी, तो पहले 2 साल जब मैं वहाँ पर पढ़ता था, बहुत छोटी क्लास में, हम्म। तो फिर मेरे टीचर्स ने ये नोटिस किया कि मैं गाना बहुत अच्छे से गा लेता हूँ या फिर गाना सुनता हूँ। तो मतलब तो वो लोग बैठा के मुझसे सुनते थे, जो प्रिंसिपल मतलब थी। इलाहाबाद में जिस स्कूल में आप थे, जी,
तो वहाँ के टीचर और प्रिंसिपल को फर्स्ट टाइम उन लोगों ने नोटिस किया कि हम कि गाने गाते हैं। आपके अंदर टैलेंट की क्षमता है। जी साथियों, इस बात को गौर करने की बात है कि स्कूल में टीचर का भी स्थान होता है और घर में मदर से बड़ा कोई टीचर नहीं होता। थॉमस अल्वा एडिसन रहे हों या अब्राहम लिंकन रहे हों और छत्रपति शिवाजी रहे हों, इनको महान बनाने में माँ का हाथ होता है। तो जितने भी माँ देख रही हैं तो इस चीज़ को देख लें कि हमारा जो चैनल है काउंसलिंग का भी काम करता है। तो क्या कहते हैं कि स्कूल के टीचरों ने फर्स्ट टाइम बताया जी कि आप, तो फिर आप उसके बाद आपने क्या किया? टीचर ने क्या आपको क्या कहा आपसे उन्होंने? मतलब वो लोग ऐसा उनका ये था मेरे प्रति कि मतलब वो लोग सुनते थे गाना मुझसे बैठा के कि टीचर आओ अब गाना सुनाओ। जी प्रिंसिपल बहुत ज्यादा प्रभावित हुई मतलब कि मैं आपके गाना गाने गाता हूँ। से सुन के वो अट्रैक्शन जी पैदा हो जी जाता मतलब है। सोचते मतलब बुलाते थे वो लोग कि गाना आप सुनाइए, आइए बैठाइए। फिर उसके बाद जब पीटीएम में पापा मम्मी से मिले तो टीचर्स लोगों ने बताया कि आपका बेटा गाना बहुत अच्छा गाता है। साथियों, समझ रहे हैं कि जब इनके पापा जी वहाँ पे गए पीटीएम से भी जाते हैं, तो इनके टीचरों को इनका गाना, इनकी आवाज़, कौन सा गाना उस समय गाया करते थे, कुछ याद है आपको? उस समय तो जनरली जो कुछ भी जो भी मतलब कविताएं हैं या नहीं पोयम कोई है? गाने ही होते थे, नॉर्मल जो फिल्मी गाने होते थे। जैसे तो एक गाना कोई सुनाइए, चलिए। जैसे उस समय के तो इस गाने तो समय चलिए, इसी समय नॉर्मल सुनाइए। कोई गाना सुना इस देते हैं। समय कोई गाना जो आपका पसंदीदा हाँ सुनाइए। पुराने गाने सुनाता हूँ कोई कोई। सुनाइए, एक गाना सुनाइए, चलिए। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। वाह वाह, बहुत बढ़िया। साथियों, आप सुन रहे हैं, उम्र है इनकी 18 साल की और ये गाने कौन से गा रहे हैं? मतलब कुल मिला के उम्र के साथ साथ इनके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर भी है। क्योंकि आजकल के जो बच्चे, और जब हम पार्टी वार्टी में जाते हैं मतलब बेतुके टाइप के गाना गाते हैं। मैं भी कई बार पार्टी में गया और देखा तो पता नहीं गाना, आज मैंने सैया जी से ब्रेकअप ले लिया, ये वो, मुझे तो फितूर वाले गाने ना। लेकिन ये संगीत के साथ साथ संस्कृति का भी स्थान है। तो आपको पुराने ही गाने क्यों अच्छे लगते हैं? जी पुराने गाने हमारे रूट्स हैं, अच्छा अच्छा। जहाँ से संगीत की स्टार्टिंग हुई है। हाँ पुराने क्लासिकल गाने और पुराने मोहम्मद रफ़ी जी, किशोर कुमार जी, लता मंगेशकर जी, इतने महान आर्टिस्ट हैं जिनके गाने हम लोग आज भी सुनते हैं। एवरग्रीन गाने इसलिए उनको इसीलिए बोला जाता है क्योंकि वो लोग सालों सालों तक अमर रहते हैं। तो साथियों, गाने जैसा कि कह रहे हैं कि सबसे बड़ी चीज है कि कमर, इन जो उम्र इनके, अपना नाम तो पूरा पहले बता दीजिए पूरा। आकर्ष सिंह सूर्यवंशी नाम है मेरा। अपने मम्मी पापा का भी नाम बताइए। मेरे पापा का नाम है प्रदीप सिंह और अच्छा, मेरी मम्मी का नाम है अनीता सिंह। वेरी गुड। अनीता जी और प्रदीप जी, आप सभी लोगों को भी नमन है। जितना मैंने जो इंटरव्यू लिया है और यहाँ तक लाने में आप सभी का बहुत बड़ा योगदान है। उन टीचर का जो इलाहाबाद के टीचर है, क्या नाम था टीचर का? कुछ याद है? प्रिंसिपल टीचर का आपको नाम? टीचर का अच्छा, नाम नहीं याद है, हाँ। लेकिन जहाँ भी है, अगर स्कूल का टीचर, चिल्ड्रन चॉइस स्कूल था चिल्ड्रन मेरा। चॉइस स्कूल का टीचर अगर अस्तित्व में है तो उनके प्रिंसिपल को भी मैं थैंक्स करता हूँ, टीचर को भी धन्यवाद करता हूँ। तो अभी ये बताइए कि आप सीएमएस से पढ़ रहे हैं, जी किस क्लास में? अभी 12th में हूँ मैं। सीएमएस में है और 12 में है, कितना कठिन समय होगा इनका। अब सीएमएस, जिनके बच्चे सीएमएस से पढ़ते हैं उनके मम्मी पापा टेस्ट से साल भर परेशान रहता हूँ, मैं जानता हूँ। तो ये बताइए कि कैसे आपने टाइम मैनेजमेंट कर रखा है? क्योंकि मुझे तो हजम ही नहीं हो रहा है कि सीएमएस के साथ साथ 10 इंस्ट्रूमेंट आप बजा रहे हैं और वोकल का है। तो ये टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं, कैसे आपने किया, ये बताइए पहले। पहली चीज़ कि जो म्यूज़िक है हाँ। वो मेरा पैशन है और उसको मैंने करियर की तरह चूज़ किया है। और जो अच्छा म्यूज़िक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। और अच्छा दूसरी चीज़, हम जिस एज में हैं इस समय, तो अच्छा। हमारी एज में पढ़ाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब आपका पढ़ाई नहीं होगा तो आप आगे किसी भी चीज़ में आप आगे क्वालिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक। तो इसलिए पढ़ाई, बेसिक क्वालिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। अच्छा। और मैंने म्यूज़िक चूज़ किया है तो मैं दोनों को मैनेज करके चलता हूँ कि मतलब ये नहीं रहता है कि सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं या फिर सिर्फ म्यूज़िक कर रहे हैं, तो एक दूसरे को ओवर पावर नहीं करती हैं चीज़ें। मैं म्यूज़िक भी प्रैक्टिस करता हूँ और उसके साथ साथ अपने होमवर्क और पढ़ाई भी करता हूँ और एग्ज़ाम में भी अच्छे नंबर लेके आता हूँ। अच्छा, आपने जो इतने इंस्ट्रूमेंट सीखा, जनरली मैं जो देखता हूँ इंसान को एक इंस्ट्रूमेंट आता है या 2 आता है, लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं आपको 10 इंस्ट्रूमेंट आ गए। तो एक एक करके 10 बाई 10 इंस्ट्रूमेंट कैसे आ गए? मुझे ये बात कुछ समझ नहीं आ रही।
सबसे पहली चीज़ तो म्यूज़िक जो है वो अनंत ब्रह्मांड है। अच्छा। अब उसमें हम खोज करने जाएँगे बहुत थोड़ा-सा, मतलब हम उसको ग्रैस्प कर सकते हैं। हर एक चीज़ आप उसमें पता नहीं लगा सकते हैं। तो इसीलिए मैं वही कोशिश करता हूँ कि क्या-क्या नई चीज़ें हर दिन मैं सीख सकूँ और अपने आप को बेहतर कर सकूँ हर दिनों में। तो इसलिए पहले मैंने वोकल सीखा जो कि मेरा मेन था। तो उसके बाद फिर धीरे मैंने हारमोनियम से स्टार्ट किया, कीबोर्ड सीखा जिससे मेरे सुर और मज़बूत हो सकें। अच्छा। फिर मैंने लय के लिए तबले का प्रयोग किया, क्योंकि जितने बड़े कलाकार हैं अभी आज के टाइम में, अरिजीत सिंह जो हैं, तो उन्होंने भी तबले को सीखा अपने संगीत के साथ-साथ, ताकि उनकी लय मज़बूत हो सके। ताकि जब आप लय में अगर अच्छे हैं, तो आप संगीत में अपने आप अच्छे हो जाएँगे। साथियों, जैसा कि समझ रहे हैं, जो इतनी बड़ी-बड़ी ये बातें हैं, जो कर रहे हैं, और मेरे जैसे साधारण आदमी के दिमाग में बहुत अच्छा ज़्यादा ग्रैस्प नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं म्यूज़िक बैकग्राउंड से नहीं हूँ। लेकिन बस ये है कि जितना मुझे मालूम है, उसके आधार पर सुनने और समझने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे गार्जियन, ऐसे लोगों को 7-8 देशों में जहाँ चैनल देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं इनको निकल के बाहर आना चाहिए। तो ये बताइए, चले एक गाना फिर और हो जाए, फिर गाना होता रहना चाहिए, वोकल है तो लोगों को जस्टिफाई होना चाहिए, कोई और जी। गाना चलिए, कोई अपना पसंदीदा गाना सुनाइए। मुकेश वगैरह के भी गाने गाते हैं। जी, मुकेश जी के, किशोर कुमार जी के बहुत चलिए फेवरेट हैं। किशोर का कोई बढ़िया हाँ। कॉमेडी गाना जो आपको मनपसंद है, सुनाइए किशोर को। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। साथियों, देख रहे हैं, गाना और इंटरव्यू एज वेल एज चलता जा रहा है, ताकि आप लोगों को ये समझ में आए कि आज का बच्चा और 70-80 साल पहले लोगों के गाने की कितनी समझ रखता है, कैसे इनके मम्मी पापा और इनके नाना जी, वो भी ऑफिसर रहे हैं क्या? नाना जी भी आपके ऑफिसर रहे हैं ना? जी, क्या जी। नाम उनका? जी, उनका नाम है श्री BL सिंह जी। BL सिंह जी। नाना जी, आपको भी नमन है, ये सब इनको बनाने में आपका भी योगदान है। तो क्या कहते हैं कि तो ये आपको सभी यही गाने अच्छे लगते हैं। अच्छा, ये बताइए, अभी आपने कोई और भी इंडिया के अंदर कुछ सिटीज या स्टेज में, शो वगैरह में कभी कोई पार्टिसिपेट वगैरह किया है? जी, मैं मतलब पार्टिसिपेट करता रहता हूँ अलग-अलग शो जैसे में। कुछ शोज वगैरह जो जहाँ मजा आया हो, चैलेंज लगा हो, जी, कुछ जी। ऐसी जगह बताइए, अनुभव बताइए वहाँ। जी, सबसे पहला तो मैं ज़्यादातर लखनऊ के जितने स्टेजेस हैं, उसमें परफ़ॉर्म करता ही रहता नाम हूँ। बताइए। जैसे लखनऊ जित महोत्सव, उत्तर लखनऊ प्रदेश महोत्सव में महोत्सव। आपने पार्टिसिपेट किया, जी, ठीक? उत्तर प्रदेश महोत्सव में, उत्तर प्रदेश जी, महोत्सव, भारत महोत्सव में, भारत महोत्सव। उत्तराखंड महोत्सव में, अच्छा। और डिफरेंट अलग-अलग महोत्सव होते हैं, ल- और डिफरेंट। लखनऊ के बाहर भी गए हैं कभी आप? जी, लखनऊ के बाहर भी गए हैं। जी। 2019 में मैं राजस्थान भीलवाड़ा में गया था। अच्छा, राजस्थान में गए। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में गया था मैं, हम्म। और वहाँ पर मैंने अपना परफॉर्मेंस दिया था। अच्छा। और मैं 2020 में वर्धा भी गया था, महाराष्ट्र में। वर्धा महाराष्ट्र गए जी, थे, ओके ओके। वहाँ पर भी मैंने अपनी परफॉर्मेंस दी थी। क्या था वहाँ परफॉर्मेंस? जी, ये अवार्ड सेरेमनी थी। जितने आर्टिस्ट हैं पूरे इंडिया से, अलग-अलग आर्टिस्ट को बुलाया गया था, अलग-अलग शहरों से। तो आर्टिस्ट खाली वोकल या किस क्षेत्र के नहीं, आर्टिस्ट? अलग-अलग क्षेत्र के से बुलाया गया था। वर्धा जी। में इंडिया के अलग अलग क्षेत्रों से आर्टिस्ट जी, बुलाए गए आर्टिस्ट को थे, बुलाया गया था। तो उसमें आपको परफॉर्म करना था। जी, अपने वहाँ क्या परफॉर्म किया था? जी, मैंने वहाँ पर पुराने गानों के मैशअप परफॉर्म किए थे। मैसअप मीन्स? मैशअप मीन्स जो हम 2 से ज़्यादा, 3 से ज़्यादा गानों को मतलब गानों साथ को में मिला। मिक्स करते उसको मैसअप कहते जी, हैं। उसको मैशअप बोलते अच्छा, हैं। एक्चुअली में हमें जो नई नई टर्मिनोलॉजी है, मुझे मालूम नहीं, तो और भी लोगों को नहीं मालूम होगा ना, तो इंटरव्यू का मतलब है कि एवरीथिंग शुड बी क्लियर। तो अच्छा, तो वहाँ और हाँ। छत्तीसगढ़ का क्या बता रहे हैं हम? वो राजस्थान, जी, छत्तीस। जी, मैं झारखंड में एक ऑनलाइन प्रोग्राम हुआ था, कंपटीशन हुआ था। तो वो कोविड टाइम के बीच में हुआ था, तो ऑनलाइन मैंने पार्टिसिपेट किया था उसमें, और ऑल इंडिया रैंक 1 मैंने उसमें पोजीशन अच्छा, मतलब कंपटीशन में लिया छत्तीसगढ़ था। आपका ऑल इंडिया वन आया था। जी, वो ये वोकल वो में। किस चीज का था? वोकल में था वो, वोकल। झारखंड फिल्म एसोसिएशन से उनका एसोसिएशन था। अच्छा, और झारखंड फिल्म एसोसिएशन की तरीके हाँ, से वो ऑर्गेनाइज किया जाता उन्होंने गया। ऑर्गेनाइज किया था। तो उसमें आपने टॉप किया था। जी, उसमें वोकल से मैंने। आपने कुछ याद है क्या गाया था उसमें, किसी जी, की? उसमें मैंने क्लासिकल भी गाया था एक गाना, और बाकी पुराने और नए तो गाने मैं गाता ही हूँ। अच्छा अच्छा, कि जैसे आप मैसअप जो आपने बताया, जी। चलिए लोगों को मैसअप एक आध सुनाइए। मैशअप सुनाते हैं। मैसअप सुनाइए, देखिए। अ,
हाँ, तो जैसे जैसे नया गाना कोई ले लिया हमने मैच। न आप हाँ। जैसे ना बताइए, आप चालू कर दीजिए, लोग सुनने को तैयार ठीक हैं, है। बताइए। तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे, कि यार जो भी तूने कैसे किया रे, जिया को मेरे बांध ऐसे ही यार, समझ के बिना समझ मैं सकूं, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना बना ले मुझे, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, दिल के नजर में शहर तू बसा ले पिया, हो बदरंग में सतरंगा है इश्क रे, जोगी मैं और गंगा है इश्क रे, ओ बदरंग में सतरंगा है इश्क रे, जोगी मैं और गंगा है इश्क रे, वे कमलिया, वे कमलिया, वे कमलिया, मेरे नादान दिल। बहुत बढ़िया, ऐसा है बहुत। ये बताइए कि आपका आइडियल कौन है, जिसको आप आइडियल मानते हैं? जी, मैं अलग अलग सिंगर्स को फॉलो करता हूँ, क्योंकि ठीक। क्योंकि संगीत ऐसी चीज़ है कि आप एक किसी पे आप एक सिंगर को फॉलो करते हैं वो बहुत अच्छी बात है, पर मैं हर एक सिंगर से कुछ ना कुछ सीखना चाहता हूँ, ताकि मैं अपने अंदर ने वो सारी पुराने quality- में पुराने पुराने में सबसे ज्यादा किसको पसंद करते हैं? सबसे ज़्यादा मुकेश, मैं रफी, जी किशोर कुमार जी और रफ़ी साहब को बहुत ज़्यादा उनके गाने सुनता हूँ। किशोर कुमार और रफी। जी। अच्छा अच्छा, और female किशोर singers कुमार के तो में- कुछ कॉमेडियन टाइप के भी गाने हैं, वो कैसे लगते हैं आपके किसे? कॉमेडियन गाने मैं ज़्यादा सुनता नहीं हूँ। अच्छा, हाँ, आपको मतलब अच्छे लगते हैं। आपको किस टाइप के गाने पसंद है? मैं पुराने गानों में मतलब वही प्यार के गाने हो जाते हैं। अच्छा, और तो प्यार बाकी पे जरा कुछ सुनाइए, अ, किशोर या रफी जी का प्यार पे सुनाइए। प्यार तो ऐसी चीज है ना, हर समय वो गाने चलते हैं, कोई प्यार पे सुनाइए गाना आप। मैं वो लता मंगेशकर कोई जी का कोई सुनाऊं? कोई कोई पुराने सुनाइए, गाना कोई सुनाता हूँ। कोई गाना आप, ये आपके जो आपको पसंद हो, कोई दिक्कत नहीं। एक प्यार का नगमा है, मौजों के रवाने हैं, एक प्यार का नगमा है, मौजों के रवाने हैं, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी। वाह, मजा आ गया भाई। भाई क्या गजब का गा रहे हैं साथियों। जो लोग मेरा चैनल 7-8 देशों में देख रहे होंगे, देख रहे हैं, हिंदुस्तान का जो ये बच्चा है, लेकिन कहने को बच्चा है, लेकिन 18 साल की उम्र में 10 इंस्ट्रूमेंट और वोकल, ये कहाँ तक जाएगा? अच्छा ये बताइए, और जो एक तो हो गई आपकी तालीम सीएमएस से हो गई, जी और आपका क्षेत्र म्यूजिक का है, जी ठीक है? तो म्यूजिक सीएमएस वगैरह से सीखते हैं। म्यूजिक के लिए क्या विधिवत जो ट्रेनिंग होती है वो कहाँ से जी, मिलती है? जैसे मैंने बताया कि सीएमएस की एक मैम थी ज्योतिषा सिंह मैम, तो उन्हीं से मैंने ठीक। प्रयाग से किया है। प्रयाग तो से? जी, प्रयाग मैंने मतलब प्रयाग संगीत समिति से, प्रयाग संगीत समिति ये से किया। इलाहाबाद हाँ, का म्यूजिक हाँ, फाउंडेशन। ठीक है, ठीक है। जी। और तो और वहाँ से मैंने 5th ईयर कंप्लीट किया है और ठीक। 6th ईयर अभी मैं कर रहा हूँ। ठीक। और भातखंडे से मैंने वोकल में ही भातखंडे यहाँ लखनऊ में, जी, भातखंडे जो डीम्ड भातखंडे। यूनिवर्सिटी है। जी जी जी। अच्छा, यहाँ से क्या वहाँ कर रहे से हैं? मैंने भातखंडे विद्यापीठ से डिप्लोमा कोर्सेज किए हैं। अच्छा। विशारद पार्ट 2 मैंने वोकल में कंप्लीट किया है ये इसी आप साल। सीएमएस की स्टडी के साथ साथ कर रहे हैं? जी, सीएमएस की स्टडी के साथियों देखिए कितना कठिन काम है ये। मिस्टर आकाश, क्या नाम बताया? आकर्ष सिंह सूरज। आकाश जी जो है, ये सीएमएस में क्लास 12 में है। साइंस साइड की साइड है, ह्यूमैनिटीज में। ह्यूमैनिटीज बहुत अच्छा। ह्यूमैनिटी से इंटरमीडिएट भी कर रहे हैं, प्लस ये भातखंडे से म्यूजिक भी कर रहे हैं। कितना कठिन काम है, तालमेल। लेकिन वही कहावत है, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, जहाँ चाह वहाँ रहा। और डॉक्टर कलाम ने कहा है, अगर आपको सूरज की तरह चमकना है तो आपको सूरज की जगह तरह जलना भी होगा। तो ये वो उम्र है, देखिए मात्र 18 साल की उम्र में हम
बात कर रहे हैं आज आकाश जी से। तो सबसे पहले आपने 5 साल की उम्र में गाना चालू कर दिया था। 5 साल की उम्र में गाना की चालू कर दिया था, आज 18 साल की उम्र है। और आपका अगला सपना क्या है, कहाँ तक जाने का है, एल्बम वगैरह कैसे, क्या कुछ, और आपने क्या गोल डिसाइड किए हैं? सबसे पहले तो जैसे मेरा 12th कंप्लीट होता है, हाँ। तो फिर मैं भातखंडे यूनिवर्सिटी अपना बीपीए कंप्लीट करने के लिए ज्वाइन बीपीए करूंगा। मीन्स बीपीए मीन्स बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट, ये डिग्री भातखंडे कोर्स, जी डिग्री कोर्स है। डिग्री कोर्स है। तो डिग्री आप इंटर की पढ़ाई के बाद ये होता है, कैसे होता है? जी, इंटर आपने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आप बीपीए में आप एडमिशन ले सकते हैं। बीपीए में एडमिशन लग सकते हैं। साथियों समझ लीजिए कि बीपीए का कोर्स है, इसके बाद वो करेंगे, उसके बाद आफ्टर दैट उसके बाद मास्टर्स करेंगे इसी भातखंडे मास्टर का बी म्यूजिक या एम म्यूजिक क्या कहते हैं उसको? इसको मास्टर्स बोलते हैं, एमपीए मतलब मास्टर्स ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। अच्छा अच्छा। जैसे बैचलर्स ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स है, वैसे मास्टर्स ऑफ अच्छा, परफॉर्मिंग। जैसे देखते हैं बहुत लोगों के एल्बम्स वगैरह निकलते रहते हैं, वैसे निकलते हैं। तो क्या आगे इस तरीके का अभी आपका कोई प्लान ये अपना? ऐसे मेरे प्लान हैं, क्योंकि अच्छा, पहले अच्छा। मैं अपना प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीट करके अच्छा। उसके बाद फिर जैसे मेरा स्टेज परफॉर्मेंसेस तो चलता ही रहता है, हाँ। और उसी के साथ मैं कोशिश करूंगा कि एल्बम्स अपने निकालूं और अपने अच्छा ओरिजिनल अच्छा। गाने ओके रिलीज ओके करूं। भाई। साथियों हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल जो हैं आर्टिस्ट हैं, और 18 साल की उम्र में 10 इंस्ट्रूमेंट प्लस वोकल है, और इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं। और इस चैनल पर मैंने समय लिया था, से बात की थी। तो आप जो है अपना जो है मोबाइल नंबर, एड्रेस लोगों को बता दीजिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बच्चे हैं जिनके म्यूजिक सीखना चाहते हैं, तो उनको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या आप ऐसे लोगों की हेल्प करेंगे? जी जी बिल्कुल आप लोगों को अपना नाम, एड्रेस और मोबाइल नंबर प्लीज़ बता दें। जी, मेरा नाम आकर्ष सिंह सूर्यवंशी है, और मेरा मोबाइल नंबर है 9415360983। और अच्छा। मेरा एड्रेस है 6/243 वैष्णव खंड, सेक्टर 6, गोमती नगर एक्सटेंशन, लखनऊ। ये आकाश जी जो हैं अपने उसके साथ साथ जो है लोगों की हेल्प करने की भी इच्छा व्यक्त की थी, क्योंकि मेरा जो चैनल है सीधे वेलफेयर से जुड़ा है। हम उन्हीं लोगों का इंटरव्यू लेते हैं। सबसे सबसे बड़ी बात होती है मिनिमम क्वालिफिकेशन, संवेदना और वेलफेयर की भावना। तो आकाश सिंह के अंदर जो है वेलफेयर की भावना है। और मेरा तो आपसे ये भी रहेगा कि भविष्य में आप कोई ऐसी एकेडमी वगैरह भी प्रपोज करें जो और ऐसे माता पिता या बच्चे जो आपकी तरह आगे बढ़ना चाहें, तो वो भी आपसे मदद लेते रहें। जी। और हमारे चैनल में के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? और जब भी ज़रूरत पड़ेगी हमारे चैनल की, हमारा चैनल आपके साथ है। कोई भी नई इवेंट या कोई चीज़ लॉन्च करें, आप मुझे पहले बता दें। और आज तो आप मेरे निवासी स्थान पर आए हैं, और आपका इंटरव्यू यहाँ पर हो रहा है, लेकिन भविष्य में आपको जो है आपके यहाँ आऊँगा मैं, आपसे मिलूँगा और आपके मम्मी पापा के साथ बात करूँगा। और आपको उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी ये उम्मीद है कि आप आने वाले समय में 10-20 सालों में, इंडिया में तो आप आ ही चुके हैं, आप अमेरिका, इंग्लैंड और जापान और जर्मनी, कम से कम आप, चूँकि आज 18 साल की उम्र है, अगले 18 साल की में आप 18 देशों की यात्राएं करें, और इंटरनेशनल लेवल पर शायद म्यूज़िक का ग्रैमी अवार्ड या क्या अवार्ड्स टाइप भी होते हैं, आर्ट इंटरनेशनल अवार्ड्स जीतें। और मुझे विश्वास है कि आप जीतेंगे, जिस तरीके से आपकी लगन है, साधना है। जैसा कि हमने अकबर के दरबार के जो थे तानसेन जी, सुना था कि वो म्यूज़िक बजाते थे तो पानी बरसने लगता था। ये सब चीज़ें हैं। तो वही तानसेन जी वाली जो चाहत, शिद्दत और पागलपन, जुनून है, वो आकाश जी के अंदर है। साथियों आज मेरी मुलाकात अंतर्राष्ट्रीय जो है म्यूजिशियन 10 इंस्ट्रूमेंट जानते हैं वोकल के, इनसे मैंने आपकी मुलाकात कराई है। और आप इनका नंबर आपको दे दिया है।
और जिन लोगों को इनसे जानकारी करनी हो, इनके मोबाइल पर इनसे 15 दिन पहले अपॉइंटमेंट लेकर और इनसे बात कर लें और ये पूरी तरह मदद आपकी करेंगे। अच्छा, तो मैं इजाज़त लेता हूँ आकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया हमारे चैनल को। फिर मिलता हूँ।